अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं अपने बचपन का एक वाक़या बड़ा याद करता हूँ जिसमें मुझे एक्साइटमेंट बहुत हुई थी, लेकिन उस वाक़ये से जो सीखा वो ज़िंदगी के बहुत आने वाले सालों में बाद में समझ आया। हुआ यूँ कि बचपन में कोयटा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और फैसलाबाद से कोयटा बसरिया ट्रेन जाना था। कमोबेश मुझे याद है कि 18 से 20 घंटे का सफ़र था। अब जब यहाँ से चले हैं तो हमें ये बताया गया कि रास्ते में सबसे जो मज़े की मुकामात आएँगे उसमें एक तजुर्बा ये भी होगा कि गाड़ी सुरंग में से गुज़रेगी। अब सुरंग हमने किताबों में देखी हुई थी, उस ज़माने में यूट्यूब तो नहीं थी कि वीडियोज़ में देख लेते, लेकिन अंदाज़ा था कि ये एक नई चीज़ है तो बड़ी मज़े का एक्सपीरियंस होगा। अब जब आप कोयटा जाते हैं बहुत सी सुरंगें आती हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। मुझे याद है कि जब सुरंग में पहली बार गाड़ी दाखिल हुई तो घुप अंधेरा छा गया। अब अचानक से परेशानी सी कि ये अंधेरा इतना छा गया है और सुरंग काफ़ी तवील थी। गाड़ी जितनी देर सुरंग में से गुजरती रही, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, आपके दाएं बाएं घर वाले कहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ आपको समझ नहीं आ रही। और वो एक तजर्बा जो था वो इब्तदाई चंद सेकंड में तो बड़ा एक्साइटमेंट वाला था, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा परेशानी वाला बन गया और अजीब सी फीलिंग आना शुरू होगी। खैर, गाड़ी सुरंग में से गुजरी। पहले तजुर्बे के बाद जब हम उस सुरंग से बाहर आए हैं, रोशनी नज़र आई है, बड़ा खुश हुए। उसके बाद फिर दूसरी सुरंग, तीसरी सुरंग। अब इन सुरंगों में से गुजरना जो था वो उस वक़्त तक के लिए तो थोड़ा परेशानी वाला और बाद में एक्साइटमेंट वाला तजुर्बा रहा, लेकिन बहुत सालों के बाद जाके ज़िंदगी में समझ आई कि हमारी ज़िंदगी में कितनी ही ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि जैसे ही हम उस परेशानी के फेज़ में दाखिल होते हैं हमें लगता है कि हमारी गाड़ी किसी ऐसे अंधेरे में दाखिल हो गई कि जहाँ पे हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, दाएं बाएं देखें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। लेकिन हम ऐसा नहीं करते उस सुरंग में से गुजरते हुए कि जैसे ही गाड़ी अंधेरे में दाखिल हुई है हम टिकट उठाएं, फेंकें, गाड़ी में से छलांग लगा दें, उतर जाएं और ये समझ लें कि हमारा सफ़र जो है अब वो जारी नहीं रहता, बल्कि दिल में एक उम्मीद होती है कि ये सफ़र जो है गुजर जाएगा क्योंकि इसके बाद सुरंग के दूसरे कोने पे रोशनी नज़र आएगी। इसी तरह ज़िंदगी में कितने आपके और मेरे फेज़ हैं, आप ज़रा पलट के देखें पिछले गुज़िश्ता 10, 15, 20 साल में कई बार ऐसे वक्त आए होंगे कि जब आप कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, शायद खुदा ना करे लेकिन कुछ महीनों के लिए आप अच्छे खासे परेशान रहे। लेकिन उस परेशानी के दौर में ये नहीं है कि आपने गाड़ी को रोक दिया, आपने अपने सफ़र को ख़त्म कर दिया, आपने लोगों से मिलना जुलना, काम करना, बात करना, कारोबार करना, पढ़ना, सब कुछ छोड़ के आपने कहा नहीं भाई हम एक बुरे फेज़ में आ गए हैं। हालांकि यही वो फेज़ होता है जिसमें आपको उस सुरंग की तरह बहुत सी परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आपको दिल में एक उम्मीद रखनी है कि सुरंग के पार ज़िंदगी की गाड़ी को गुज़रने का रास्ता भी मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी भी आएगी। ये फेज़ जो है, जो भी हमारी ज़िंदगी में आता है, ये उस सुरंग की तरह थोड़े अरसे के लिए होता है, लेकिन हम उस फेज़ में से निकल जाते हैं। बस उस फेज़ में कोशिश करें कि अपने हवास को कायम रखें, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपने मामूलात जो है उसको बेहतर रखें और अल्लाह ताला से ज़रा ज़्यादा राब्ता कायम करने की कोशिश करें और ज़िंदगी की परेशानियों को सुरंग की तरह लेना है। सुरंग में गाड़ी जाएगी लेकिन बिलाखिर हम सुरंग से इंशाल्लाह निकल भी आएंगे। अल्लाह ताला हम सबका सफ़र आसान रखे। आबाद रहिए।